यार ये आदि पुरुष वालों ने क्या उल्टी गंगा बहा दी, पूरी की पूरी रामायण की स्टोरी बदल दी। राम और सेतु वाला पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल दिया। राम और रावण की जो लड़ाई थी उसको मजाक बना दिया। और मूवी में संजीवनी बूटी उसको तो इन्होंने गाजर मूली समझ लिया है कि जब मन चाहे तब उखाड़ लो। मतलब इन लोगों ने जानबूझकर पूरी रामायण की स्टोरी बदल डाली। फिर चाहे वो रामायण के पूरे युद्ध हो या फिर कैरेक्टर हो, उनकी ड्रेस हो, इंद्रजीत हो या हनुमान जी हो, भाई साहब इन लोगों ने सब कुछ बदल दिया पूरा का पूरा। तो सबसे पहले चेंज की बात करते हैं जो कि बहुत ही बकवास और वाहियात है, वो है वरदान का। तो होता क्या है कि जब रावण तपस्या करता है तो उसकी तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी आते हैं उसके पास और उसको वरदान देते हैं कि ना कोई देवता, ना असुर, ना भूत, ना पिशाच, ना कोई सांप, ना जंगली जानवर, इनमें से किसी के भी हाथों रावण नहीं मरेगा। लेकिन आदिपुरुष मूवी में ब्रह्मा जी आते हैं फुल टसन में और वरदान देकर चले जाते हैं कि ना दिन में, ना रात में, ना जल में, ना वायु में, ना धरती पे, ना आसमान पे, ना किसी देव, ना दानव के हाथों, किसी के भी हाथों मृत्यु नहीं होगी। तो अब मैं आदिपुरुष के मेकर से ये पूछना चाहता हूँ कि भाई साहब आप क्या खाकर, पीकर, फूक कर या चाट कर स्क्रिप्ट लिखते हो? क्योंकि 700 करोड़ को फूकने के बाद भी आपको ये पता नहीं चला कि ये वरदान त्रेता युग के रावण को नहीं मिला था बल्कि सतयुग के हिरण्यकश्यप को मिला था, जिसका वध विष्णु जी के चौथे अवतार नरसिंह जी ने किया था। दूसरा चेंज जो संजीवनी बूटी का है, पता नहीं भाई इन्होंने क्या खाकर इसको लिखा है। तो होता क्या है कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जाते हैं रात को और उनसे कहा जाता है कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त से पहले संजीवनी लेकर नहीं आते हैं तो लक्ष्मण जी के प्राण नहीं बच पाएंगे। इसका मतलब ये है कि हनुमान जी को रात में ही जाकर सूर्योदय से पहले रात को ही वापस आना था संजीवनी बूटी लेकर। तो हनुमान जी जैसे तैसे करके सुमेर पर्वत पर जाते हैं और कंफ्यूजन के चलते संजीवनी का पूरा पहाड़ उठा लाते हैं। तभी बीच रास्ते में श्री राम के भाई भरत उनको एक मायावी राक्षस समझकर तीर मार देते हैं, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे करके संजीवनी ले ही आते हैं और लक्ष्मण जी ठीक हो जाते हैं। और उसके बाद जो वैद होता है उनके कहने पर हनुमान जी जो पहाड़ लेकर आए थे उसको वापस रखकर भी आते हैं अपनी जगह पर। लेकिन इधर कलयुग के आदि पुरुष में हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जाते हैं आराम से, वो भी रात में। लेकिन जैसे ही वो संजीवनी वाले पहाड़ पे पहुंचते हैं वहाँ पे मस्त धूप निकल चुकी है और दिन हो चुका है। और हद तो तब हो गई भाई साहब जब हनुमान जी ने ये सोचा कि बाद में संजीवनी की जरूरत तो सबको पड़ेगी, तो क्यों ना पूरा का पूरा पहाड़ी में ले चलूं। जिसके बाद संजीवनी लक्ष्मण को लगाई तो नहीं बल्कि लक्ष्मण जी को बकायदा उसके अंदर नहला दिया गर्म करके। तीसरा चेंज जिसमें इन्होंने अपनी नाक कटवा ली। मतलब होता क्या है कि जब सूर्पनखा माँ सीता को परेशान करती है तो लक्ष्मण जी सूर्पनखा की नाक काट देते हैं तलवार से। लेकिन आदिपुरुष मूवी में क्या होता है कि 20 फीट दूर से ही लक्ष्मण जी तीर चलाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नाक काटते हैं सूर्पनखा की। अगले चेंज में जब असली रामायण में सूर्पनखा की नाक कट जाती है तो वो सबसे पहले खरदूषण के पास जाती है और उसके बाद खरदूषण भी हार जाता है। तब वो उसके बाद रावण के पास जाती है मदद के लिए। तब वो भरी सभा में जाती है सबके सामने और बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। तब वो सब लोग अपनी अपनी राय देते हैं। लेकिन आदिपुरुष वालों ने इसको क्या दिखाया, लेकिन आदिपुरुष बनाने वालों ने लगता है अपनी नाक से गांजा सूंघ कर बैठे थे। तभी तो सूर्पनखा किसी के पास नहीं जाती है, वो डायरेक्ट अकेले रावण के पास जाती है, उसके मंदिर में चुपचाप मिलती है और उसको बताती है कि उसके साथ क्या हुआ। क्योंकि दरबार है कहाँ, कोयले की खदान में। वो कोयले की खदान में थोड़ी ना जाती जहाँ रावण काम करता है, जिसमें गिनती के 6 लोग रहते हैं, बाकी की उसकी सेना कम एलियन से ज्यादा लगती है। और अगला चेंज जो इसमें इन्होंने किया है कि जब भगवान श्री राम उस स्वर्ण मृग को मार देते हैं तब उनको ये पता चलता है कि वो तो एक मायावी राक्षस था। तभी लक्ष्मण जी आ जाते हैं वहां पर। बाद में लक्ष्मण जी से वाद विवाद करने के बाद दोनों अपनी कुटिया में जाते हैं। तो वहां पर भगवान श्री राम को उनकी सीता नहीं मिलती है और उनको ये पता भी नहीं होता है कि उनकी सीता को कोई रावण उठाकर ले गया। लेकिन आदिपुरुष के डब्बा दिमाग वाले मेकर्स ने पूरा का पूरा सीन ही घुमा दिया, जिसमें रावण माँ सीता को चंगादड़ पे बांध कर ले जाता है राम और लक्ष्मण के सामने, और राम भगवान बस उनके पीछे भागते रहते हैं और कमजोर की तरह हार कर बैठ जाते हैं। सॉरी बट यही दिखाया है इन्होंने। जबकि ओरिजिनल रामायण में जो रावण होता है वो सीता माता को पुष्पक विमान में ले जाता है, लेकिन आदिपुरुष में बस पुष्पक विमान दिखाने के लिए रखा है लंका के सामने। और अगला चेंज भी इसके बिल्कुल बाद ही आता है, जिसमें जब रावण अपने पुष्पक विमान में माँ सीता को लेकर जा रहा होता है तब जटायु माँ सीता को बचाने के लिए उनके पीछे पीछे आता है। जिसके बाद एक लड़ाई होती है रावण और जटायु के बीच और जटायु का पर काट देता है रावण। जिसके बाद जो जटायु होता है वो जमीन पर गिर जाता है। तभी राम भगवान और लक्ष्मण माँ सीता को ढूंढते ढूंढते जटायु के पास जाते हैं। तब वही जटायु होता है जो ये बताता है कि माँ सीता को रावण उठाकर ले गया है इस दिशा में। लेकिन आदिपुरुष में भगवान राम और लक्ष्मण के पहुंचने के पहले ही जटायु मर जाता है, क्योंकि राम और लक्ष्मण को तो पता होता है ना कि सीता को किसने उठाकर उनके सामने ही ले गया। और इसके अगले चेंज में तो इन्होंने हद्दी कर दी, जिसके अगले सीन में राम और लक्ष्मण माँ सीता को ढूंढते ढूंढते जंगल में आगे
जाते हैं तब माँ सबरी अपने भगवान राम के लिए रोज फूलों से अपना रास्ता सजाती थी और उनके लिए मीठे बेर लाती थी ताकि एक दिन भगवान राम उनकी कुटिया में आएंगे। तो फाइनली एक दिन भगवान श्री राम माँ सबरी से मिलते हैं और सबरी उनका बड़े प्यार से आदर करती है और उनको अपने हाथों से मीठी बेर खिलाती है और उनका ये मिलाप बहुत प्यारा होता है। लेकिन आदिपुरुष के अमीरों ने हमको क्या दिखाया कि माँ सबरी अंधेरे में आती है खुद चलकर राम और लक्ष्मण के पास। तो लक्ष्मण जी उन पर तीर तानकर बोलते हैं कि अपना परिचय दो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। अगला चेंज जो कि भाई बिल्कुल ही बचकाना और फालतू है, जिसमें राम और लक्ष्मण सबरी के कहने पर ऋषिमुख पर्वत को ढूंढते ढूंढते आगे जाते हैं तो उनको आगे हनुमान जी साधु के भेष में मिलते हैं। तब पता है लक्ष्मण जी हनुमान जी से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। वो व्हाट्सएप और फेसबुक पे नहीं आते हैं टुच्चे से मैथ के क्वेश्चन जिनके आंसर हमको कमेंट में देने होते हैं, टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन और 5वीं 6वीं के मैथ की बुक वाले क्वेश्चन। भाई ऐसे सवाल पूछे थे लक्ष्मण ने हनुमान जी से। मतलब मेरे भाई हनुमान जी पावरफुल होने के साथ साथ समझदार और बुद्धिमान भी थे, वो ये फिल्म मेकर्स को बताओ। और इसी के बाद अगले चेंज में जब बाली और सुग्रीव की लड़ाई होती है तो भाई साहब इन्होंने उसको तो मजाक बना दिया। तो रियल में होता कुछ ऐसा है कि जब बाली और सुग्रीव लड़ रहे होते हैं तो उनकी लड़ाई 2 दिन चलती है, तब दूसरे दिन जाकर भगवान श्री राम बाली का वध कर देते हैं। लेकिन आदिपुरुष में क्या दिखाया कि वो दोनों लड़ रहे होते हैं और एक पहाड़ गिरने लगता है। तो बॉलीवुड स्टाइल में सुग्रीव उसके नीचे से लोगों को बचाने के लिए जाता है, तो जो बाली होता है वो सुग्रीव को ऐसी सिचुएशन में जाकर पीछे से मारता है, तभी राम भगवान बाली को तीर मारकर उसका वध कर देते हैं। मतलब हर जगह अपना बॉलीवुड वाला लॉजिक डालना जरूरी है क्या। और अगला चेंज तो इससे भी वाहियात है, जिसमें रियल में होता क्या है कि जब हनुमान जी को बंदी बनाकर रावण की सभा में सबके सामने लाया जाता है तभी सभी मंत्री उनके हिसाब से उसको सजा सुनाते हैं। और इधर आदिपुरुष में एक लिफ्ट से ले जाया जाता है हनुमान जी को, जहाँ खड्डे में बेचारा रावण लोहा पीट रहा होता है मजदूरों की तरह। तब रावण बेचारा अकेले में अपने लंच टाइम में उसको सजा सुना देता है कि उसकी पूंछ में आग लगा दो। फिर भाई जो डायलॉग छोड़े गए हैं हनुमान जी के द्वारा वो गजब है। अगला चेंज राम सेतु वाला, पता नहीं भाई इन्होंने क्या पीकर बनाया है इस सीन को। मतलब रियल में जब राम भगवान की प्रार्थना करने के बाद भी समुद्र देव नहीं मानते हैं तो राम भगवान ब्रह्मास्त्र चलाने लगते हैं, तो वो प्रकट हो जाते हैं और क्षमा मांगते हैं। तभी श्री राम उनसे समुद्र पार करने का रास्ता मांगते हैं। तब वो कहते हैं कि जो नल और नील है ये दोनों भाइयों को ये श्राप मिला है कि वो कुछ भी समुद्र में डालेंगे तो वो डूबता नहीं है। और उसके बाद श्री राम वो ब्रह्मास्त्र जो तीर उन्होंने गुस्से में चढ़ाया था वो समुद्र देव के कहने पर उत्तर दिशा में चला देते हैं। तब बाद में सारी सेना मिलकर पत्थर तोड़ती है और नल और नील ये दोनों राम भगवान का नाम लिखकर उस पत्थर को फेंकते हैं और वो तैरने लगता है। लेकिन आदिपुरुष वालों ने हमको क्या दिखाया कि राम जी तो गुस्से में थे और गुस्से में उन्होंने ब्रह्मास्त्र चढ़ा लिया। तभी समुद्र देव आए और कहा कि प्रभु आप एक काम करो, अपनी सेना से कहो कि पत्थर पर आपका नाम लिखे, मैं उसे पानी में डूबने नहीं दूंगा। बताओ आदिपुरुष वालों ने नल और नील की जौ भी खा गए। और तो और जो श्री राम ने ब्रह्मास्त्र चढ़ाया था उसको भी उन्होंने उतार कर वापस रख लिया। अगला चेंज जो इन्होंने रामायण के अंदर अश्लीलता दिखाई है। मतलब विभीषण की वाइफ खुले में कपड़े बदलती है और ये फ्लैश की सस्ती कॉपी और टैटू आर्टिस्ट मेघनाथ इसको मूवी के अंदर जलपरा बना के रख दिया। भाई रियलिटी में मेघनाथ बहुत ही पावरफुल था, लेकिन मूवी में क्या दिखाया है कि उसको पानी में डुबाकर मारा जा सकता है। मतलब भाई पिछवाड़े से सोचकर लॉजिक लगाते हो क्या। और राम भगवान की अयोध्या को पूरा खाली और खंडर दिखाया है और उसमें राम भगवान की जगह जीजस दिखा दी। और रियल में हनुमान जी माँ सीता को ऐसे प्रणाम करते हैं, लेकिन मूवी के अंदर ऐसे अमेरिकन सोल्जर की तरह सीने पे हाथ रख के अलविदा कहते हैं उन। और पूरी मूवी के अंदर जितने भी युद्ध होते हैं वो सब रात में चल रहे होते हैं। भाई मतलब कोई इनको जाकर बताओ कि सूर्यास्त के बाद युद्ध रुक जाते हैं। और आखिरी चेंज राम और रावण की लड़ाई जो कि एकदम गलत दिखाई है। रियल में जब राम और रावण की फाइट चल रही होती है तो रावण के सर कटने के बाद भी वो नहीं मरता। तब विभीषण आता है और राम भगवान को ये बताता है कि प्रभु नाभि में मारिए इसके, तब मरेगा। लेकिन आदिपुरुष में क्या दिखाया कि जो रावण है वो चंगादड़ बन के उड़ने लगता है और राम भगवान को मारने लगता है। तब हनुमान जी आते हैं और राम भगवान को उठाने के बाद और राम भगवान रावण पर तीर चलाते और इसके बाद भी रावण हंसते हंसते मर जाता है। लेकिन यहाँ पे विभीषण का कोई रोल था ही नहीं, तो रावण कैसे मर गया। मतलब विभीषण बस इसीलिए आया था कि उसकी वाइफ का पल्लू खिसके और सब लोग उसके अंग को देखें। मतलब रामायण तो बनाई लेकिन उसकी पूरी कहानी बदल दी और आखिर में जाकर कहा कि हमने तो रामायण बनाई ही नहीं है। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करते जाना।